हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे इस यूट्यूब चैनल पर। आज हम बात करेंगे कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो पाइथन टपल्स से रिलेटेड है। आईपी और सीएस दोनों ही क्लास 11 और आगे क्लास 12 में भी इसका रेफरेंस यूज़ किया जाता है। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, थोड़ा ध्यान से देखना। और ये कॉमनली आपके 11th क्लास के हैं, तो यूटी में एग्जाम्स में जब भी टॉपिक आता है तो काफ़ी कॉमन क्वेश्चन आएंगे, और ये मोस्टली सुनीता अरोड़ा, प्रीति अरोड़ा में भी आपको मिल जाएंगे। तो देखते हैं इसके इन क्वेश्चन को। देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन आता है, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय इम्यूटेबिलिटी। देखो, टपल्स में सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन चाहिए इम्यूटेबिलिटी का। इम्यूटेबिलिटी मींस नॉट चेंजेबल। देखो, ये चीज़ ध्यान रखने की ऐसी वैल्यूज, ऐसे डाटा टाइप्स जो चेंज नहीं किए जा सकते हैं। द इम्यूटेबल टाइप्स आर दोज दैट कैन नेवर चेंज देयर वैल्यूज इन प्लेस। इन पाइथन फॉलोइंग, देखो कुछ इम्यूटेबल, कुछ म्यूटेबल्स होते हैं ये जो कि हम चेंज कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल इंटीजर्स वगैरह आप यूज़ करते हैं, उसकी वैल्यूज चेंज कर सकते हो। फ्लोटिंग वैल्यू, डेसिमल वैल्यू जो होती हैं, बूलियन की वैल्यूज हैं, स्ट्रिंग्स हैं और टपल्स हैं, इनको आप बार बार मॉडिफाई कर सकते हो। अब देखो एक और क्वेश्चन है नेक्स्ट, इसमें व्हाट इज द लेंथ ऑफ द टपल शो बिलो है। कुछ आउटपुट फाइंडिंग टाइप का क्वेश्चन है ये। देखिए, इसमें काफ़ी सारे नेस्टेड बनाए हुए हैं, ब्रैकेट के अंदर ब्रैकेट ले लेके हमने इस तरीके से बनाया। अगर आप स्टार्टिंग के 3 ब्रैकेट देखिए गिन लीजिए तो इससे आपको आइडिया लग जाएगा कि ये 3 है इसकी टोटल लेंथ। क्यों? क्योंकि ब्रैकेट के अंदर जब ब्रैकेट बनाते हैं तो एक एलिमेंट बना जाता है। तो ये पहला एलिमेंट हो गया, यहाँ ये दूसरे में आ गया और ये तीसरे में आ गया। ठीक है, तो बिकॉज टपल कंटेन्स ओनली 3 एलिमेंट्स। इफ ए इज 1 2 3, व्हाट इज द डिफरेंस इफ एनी बिटवीन ए मल्टीप्लाइड बाय 3 एंड, अगर हम ट्रिपल ए लिख देते हैं लिस्ट में, तो देखिए ए मल्टीप्लाइड बाय 3 का इज डिफरेंट है हम ट्रिपल ए जो हमने स्क्वायर ब्रैकेट में लिया है, जो कि लिस्ट के लिए हम यूज़ करते हैं। बिकॉज ए मल्टीप्लाइड बाय 3 अगर हम करते हैं तो ये इस तरीके का हमारा टपल बनेगा। देखिए, पहली बार टपल बनेगा और इसके अंदर ये वैल्यूज आएंगे। और अगर हम ऐसे लिखते हैं ए, तो विल प्रोड्यूस ए लिस्ट। ये देखिए, इसमें लिस्ट बनेगी ऑफ द टपल्स, जिसके अंदर 3 टाइप से बनेगा। ये देखिए 1 2 3, एक लिस्ट के अंदर 3 टपल्स की वैल्यूज आ गई। इफ ए इज, अगर हमारे ए की वैल्यू ये दे रखी है और अगर हम ए मल्टीप्लाई बाय 3 करते हैं तो क्या वो इक्विवेलेंट होगा ए प्लस ए प्लस ए? बिल्कुल, क्योंकि अगर हम इनको नॉर्मल भी कॉन्केटिनेशन से जोड़ते हैं तब भी वो यही आउटपुट आएगा, मल्टीप्लाइड बाय, जैसे ऊपर हमने भी क्वेश्चन में किया था। आप देखिए वो नेक्स्ट एक क्वेश्चन देखते हैं। इफ ए इज 1 2 3, वही पहले वाला क्वेश्चन है। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ, अगर हम देखो स्लाइसिंग निकालते हैं 1 to 1 इज इक्वल टू 9, दिस विल प्रोड्यूस एन एरर। क्यों? क्योंकि टपल के अंदर डज नॉट सपोर्ट आइटम असाइनमेंट को सपोर्ट नहीं करता। ये घुमा फिरा क्वेश्चन कभी पूछ लेते हैं कि क्या आइटम को असाइन कर सकते हैं डायरेक्ट वैल्यूज, टपल्स में ऐसा पॉसिबल नहीं है। अब देखिए नेक्स्ट है ए इज इक्वल टू 1 2 3, वही सेम है। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ, अगर हम ए से लेकर 2 तक लिखते हैं इक्वल टू 4 और ए, इसमें भी सेम एरर ही आएगा। ये लिस्ट में पॉसिबल है लेकिन टपल्स में ऐसा करना पॉसिबल नहीं है। ठीक है, डज ए स्लाइस ऑपरेटर ऑलवेज प्रोड्यूस ए न्यू टपल। बिल्कुल ठीक बात है, अगर स्लाइस ऑपरेटर चलेगा तो वो न्यू टपल ही प्रोड्यूस करेगा। हाउ इज एन एम्प्टी टपल क्रिएटेड। देखो, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि एम्प्टी टपल कैसे क्रिएट की जाती है। देखो, एम्प्टी टपल को क्रिएट करने के लिए हमें टी, कोई वेरिएबल का मैं नाम लिया, कुछ भी ले सकते हैं, इक्वल टू में नॉर्मल राउंड ब्रैकेट लगा दिया, तभी एम्प्टी टपल बन जाएगा। इसके अलावा एक हमारा फंक्शन होता है टपल के नाम से, उसके थ्रू भी हम इसको क्रिएट कर सकते हैं। देखिए, ध्यान रखना है कि यहाँ पे टी स्मॉल में रखना है, क्योंकि ये केस सेंसिटिव लैंग्वेज है, आपको पता ही है पाइथन, तो इसमें स्मॉल में ही आएगा। अब देखो एक क्वेश्चन और देखते हैं। हाउ इज ए टपल कंटेनिंग जस्ट 1 एलिमेंट क्रिएटेड। या देखो फॉलोइंग मेथड से हम कर सकते हैं क्या कि t इज इक्वल टू 3 लिखा हमने, या फिर t इज इक्वल टू, हमने इस तरीके से भी कर सकते हैं कोमा लगा के। अगर हम सिंगल एलिमेंट वाला बना रहे हैं तो हमेशा कोमा लगाना मैंडेटरी होता है। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन 30, अगर हम ऐसे लिखते हैं और एक ऐसे लिखते हैं, ध्यान से यहाँ पे कोमा लगाया गया है, इन दोनों में डिफरेंस है। अगर हम पहले वाले केस में देखिए केवल 30 लिया है तो ये एक इंटीजर बनेगा, जबकि इसमें ये टपल बन जाएगा। अब देखिए नेक्स्ट और कुछ क्वेश्चन है, शॉर्ट आंसर। हाउ आर द टाइप्स, हाउ आर द टपल्स डिफरेंट फ्रॉम द लिस्ट व्हेन बोथ आर सीक्वेंस्ड। तो काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि टपल और लिस्ट में क्या डिफरेंस है। टपल्स आर सिमिलर इन लिस्ट इन मेनी वेज लाइक इंडेक्सिंग, स्लाइसिंग, accessing individual values, but they are different in the same sense। कैसे? टपल्स आर इम्यूटेबल। तो यही मेन कंसेप्ट है जो फर्स्ट क्वेश्चन में आपको डिस्कस किया था, while लिस्ट आर म्यूटेबल। लिस्ट कैन ग्रो और श्रिंक, लेकिन टपल्स को ऐसा नहीं किया जा सकता, बढ़ाया घटाया जा सकता है लेकिन इसको नहीं कर सकते। कैन टपल्स बी नेस्टेड, बिल्कुल हो सकता है। ये देखिए एग्जाम्पल इसका, ये फर्दर इसका एलिमेंट बन गया टपल के अंदर टपल। Discuss the utility and significance of tuples. Tuples are great for holding the static data that you don't plan to modify। देखो ये ध्यान रखना है जिसे मॉडिफिकेशन आप नहीं करना चाहते। And changing a lot, tuples are 4 or 7 times faster than the list। बिल्कुल फास्ट है क्योंकि ये
इम्यूटेबल डाटा टाइप है. दिस मीन्स दैट एवरी लिस्ट item manipulated 4 to 7 tuples could be manipulated within that time frame में कर सकते हैं. This has huge advantage for the scientific work as this allows for speedy data reading. speedy भी डाटा कर सकता है बिल्कुल, क्योंकि स्पीड बढ़ेगी तो ऑब्वियसली तो स्पीड तो रहेगा ही. हाउ कैन यू से दैट ए टपल इज एन ऑर्डर लिस्ट ऑफ ऑब्जेक्ट्स. ए टपल इज एन ऑर्डर लिस्ट ऑफ ऑब्जेक्ट्स. दिस इज evidenced by the fact that objects can be accessed through the use of an ordinary index AMD and for a given index same element is returned every time. हमेशा same element return होगा. नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. हाउ कैन यू एड एन एक्स्ट्रा एलिमेंट इन ए टपल. बहुत सिंपल है. हमने देखा टपल बनाई है, इसके अंदर हमने टी के साथ में प्लस करके एम्प्टी टपल जैसे हमने बनाया था, इसके अंदर एक सिंगल एलिमेंट रख दिया, सिंगल एलिमेंट वाला हमने बनाया है कोमा लगा के. तो ये देखिए एक एलिमेंट इसमें ऐड हो गया है. फाइंड आउट द आउटपुट. देखो आउटपुट फाइंडिंग क्वेश्चन अक्सर एग्जाम में आते हैं इस टॉपिक से. फाइंड आउट द आउटपुट जनरेटेड बाय द फॉलोइंग कोड फ्रेगमेंट्स. देखिए यहाँ पे हमने प्लेन नाम से लिए थे, पैसेंजर्स और लगेज है. हमने अगर 1 लिखा है तो ये हमने इसको स्नेक्स कर दिया है. देखो क्या ये पॉसिबल है? नहीं. मैंने ऊपर भी क्वेश्चन में डिस्कस किया था कि एरर क्या आएगा, टाइप एरर आएगा. टपल ऑब्जेक्ट्स डज नॉट सपोर्ट आइटम असाइनमेंट को सपोर्ट नहीं करता है सिंगल एलिमेंट को. अब देखिए नेक्स्ट स्टेप और है हमारे पास, ये बी पार्ट है. हमने इससे क्या होगा, इट विल असाइन 1 to A, 2 to B and 3 to C. ये देखिए हमने आउटपुट में देखिए यहाँ पे हमने करके भी देखा है इसे. हमने इसे लिखा तो A के अंदर हमारा 1 आ गया, B के अंदर 2 आ गया, C के अंदर 3 आ गया. अब देखिए एक और है इसमें ए बी सी डी में इसके असाइन किया, तो यहाँ 4 वैल्यूज है और यहाँ 3 वैल्यूज है, तो ये एरर आ जाएगा. एक्सपेक्टेड 4 था और गॉट 3 था. ऐसे देखो और नेक्स्ट है, इसमें भी सेम एरर आएगा. देखिए ए बी सी डी में लिखा है नॉट इनफ वैल्यूज अनपैक्ड, देखिए 4 और 3 वाला. एक देखिए ये थोड़ा सा नया है कि हमने ए बी सी डी ई यहाँ पर हमने 5 एलिमेंट लिए हैं और यहाँ पर भी 5 लिए हैं, इक्वल टू T1 कर दिया. ठीक है, तो इसमें देखिए क्या होगा, इफ T1 हैज 5 values then this will assign first value to of T1 into A and P, next value of B to Q and so on. मतलब अगर T1 के अंदर सपोज 5 वैल्यूज है तब वो इनको 1 by 1 असाइन करता रहेगा. ठीक है, अब देखिए, और अगर वैल्यू ज़्यादा होंगी तो एरर आ जाएगा. अब एक और क्वेश्चन देखते हैं नेक्स्ट. प्रिडिक्ट द आउटपुट में A इज इक्वल टू हमने ये सिंगल कॉट में लिया है, ऐसे ही B को हमने यहाँ पे देखो टपल बना के ले लिया. अब हम चेक कर रहे हैं क्या A इज इक्वल टू B है. बिल्कुल पॉसिबल है, क्योंकि अगर हम सिंगल से वैल्यूज भी असाइन करते हैं 2 बार तो भी ये टपल की शेप में ही आता है, उसके एलिमेंट्स भी बिल्कुल इक्वल है. ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं. प्रिडिक्ट द आउटपुट. यहाँ पे हमने सिंगल वैल्यू के लिए कॉमा लगाना जरूरी था, इंटू 3 किया है. हमने T0 को 2 पे असाइन किया है और फिर प्रिंट T किया है. एरर आ जाएगा, क्यों? क्योंकि डज नॉट सपोर्ट आइटम असाइनमेंट. इस वैल्यू में बात किया था इसमें. और देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन. राइट ए प्रोग्राम दैट क्रिएट्स ए टपल स्टोरिंग फर्स्ट 9 आइटम्स ऑफ फेबेनिकी सीरीज. फेबेनिकी सीरीज देखो वो होती है जिसमें फर्स्ट 2 एलिमेंट्स का प्लस होके नेक्स्ट 3rd एलिमेंट आता है और ये सीरीज चलती रहती है. ठीक है, अब देखिए इसमें आपने पहले पढ़ा होगा फेबेनिकी सीरीज के बारे में, अक्सर बात होती रहती है इसमें. जैसे मान लो सपोज पहला 1 था, फिर अगला 2 था एलिमेंट, तो 3rd एलिमेंट 1 + 2 होकर 3 आएगा. तो इस तरीके से, और फिर नेक्स्ट 2 + 3 होकर 5 आएगा. इस तरीके से एलिमेंट इसमें चलते रहते हैं. क्वेश्चन देखते हैं इसका. A इज इक्वल टू -1 हमने लिया ताकि वो उसमें प्लस करेंगे तो 0 हो जाएगा. B इज इक्वल टू 1. L हमने एक लिस्ट बनाई है. देखिए हमने I को इन द रेंज 1 से लेकर 10 तक में चलाया है. ठीक है, क्योंकि हमें 9 एलिमेंट स्टोर करवाने हैं, तो जैसा आपको पता है कि रेंज है, रेंज ऑपरेटर है, तो इसमें 9 तक ही चलेगा क्योंकि 10 दिया हुआ है हमने. C इज इक्वल टू A + B, जैसे मैंने आपको बताया कि वो 3rd एलिमेंट A और B मतलब पिछली 2 वैल्यू का टोटल होकर आता है. ठीक है, तो अब देखिए इस केस में -1 + 1 0 हो जाएगा. नेक्स्ट हमने क्या किया, L के अंदर इसको अपेंड कर दिया C को जो हमारा आया, और फिर A इज इक्वल टू B और B इज इक्वल टू C, दैट इज स्वैपिंग. हमने यहाँ स्वैपिंग करती है परफॉर्म कि इनकी वैल्यूज को आपस में इंटरचेंज कर दिया ताकि नेक्स्ट टाइम आगे वाली वैल्यूज को वो प्लस कर सके. फिर और हमने देखो यहाँ पे सारा एलिमेंट जो हमारा बन गया है कि इसके बाद हमने सिंपल सा एक लॉजिक लगाया है कि टपल फंक्शन है, उस फंक्शन के थ्रू हमने लिस्ट को टपल में कन्वर्ट कर दिया है और लास्ट में प्रिंट कर दिया. ठीक है, इसको आप वीडियो पॉज करके नोट भी कर सकते हो प्रोग्राम को. नेक्स्ट देखते हैं.
राइट ए प्रोग्राम दैट क्रिएट्स ए थर्ड टपल आफ्टर एडिंग टू टपल, दो टपल्स को ऐड करके थर्ड एलिमेंट टपल बनाना है। ऐड सेकंड आफ्टर फर्स्ट टपल, देखो हमने पहले एक टपल एक बनाई, फिर टपल बी बनाई, सी इज इक्वल टू ए प्लस बी, बस नॉर्मल हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, एक और क्वेश्चन है, राइट ए प्रोग्राम टू कैलकुलेट द मीन ऑफ द नंबर्स ऑफ द टपल। ठीक है, मीन मतलब कि एवरेज वैल्यू निकालनी है। तो यहाँ देखो पहले हमने यूजर से एंटर करवा ली है वैल्यूज, लेंथ हमने यूजर से एंटर करवा लिया, मीन और सम दोनों में स्टार्टिंग में 0 रखे हैं, लूप वही 0 से लेके लेंथ तक चलेगा जितना उतना टपल की वैल्यूज हैं। सम इज इक्वल टू प्लस इक्वल टू ऑपरेटर लगाया है, दैट मीन सम इज इक्वल टू सम प्लस टपल की ith एलिमेंट को प्लस कर देगा। और हमने क्या करा, जब सारा सम हो जाएगा बस सम को लेंथ से डिवाइड कर देंगे। 10 एलिमेंट था तो 10 एलिमेंट को नंबर जो भी टोटल आया उसको हमने नंबर ऑफ वैल्यू से डिवाइड कर दिया, तो हमारा एवरेज वैल्यू निकल जाता है, उसी को मीन कहते हैं। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट, फिर हमने प्रिंट कर दिया बस गिवन टपल और द मीन वैल्यू भी प्रिंट हो जाएगी। आउटपुट देखिए हमें मैंने दिखाया हुआ है इसका, अगर हमने ये टपल सपोज ये रखी है तो इसका आउटपुट 3 आएगा। इनको एवरेज निकालेंगे, इन सबको प्लस करके 5 से डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं एक और क्वेश्चन, राइट अ प्रोग्राम टू कैलकुलेट द एवरेज ऑफ द नंबर्स ऑफ ए टपल। तो सेम प्रोग्राम है, बस लिखने का तरीका अलग है। कभी भी एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन आ जाता है कि जो मीन आपको पता है, आपने स्टैटिस्टिक्स वगैरह में पढ़ा होगा, 10th क्लास में आपने पढ़ा होगा इसके बारे में, मीन और एवरेज एक ही बात होती है। वही सेम प्रोग्राम आपको इसका बनाना है, आप इसको दोबारा वही सेम बना सकते हो, बस यहाँ पे मैंने AVG ले लिया और यहाँ पे मैंने मीन लिख दिया, बात वही है, वेरिएबल के नाम बदल दिए, बाकी पूरा प्रोग्राम सेम है। ओके, थैंक यू फ्रेंड्स फॉर दिस वाचिंग दिस वीडियो। मैं चाहूँगा आप इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, लाइक करें, अपने और फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, और मैं आगे इस टॉपिक से रिलेटेड और भी वीडियोस पोस्ट करता रहूँगा। इसको चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए और लाइक कीजिए वीडियोस को। थैंक यू।